डियर यूजर, पिछली वीडियो में हमने HTML स्टाइल के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम HTML फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना बहुत ही आसान है क्योंकि HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए स्पेशल एलिमेंट डिफाइन होते हैं। स्पेशल एलिमेंट को फॉर्मेटिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। अब चलिए हम HTML में फॉर्मेटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इसके लिए हम एक न्यू फाइल सबसे पहले बना लेते हैं। तो न्यू फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको न्यू फाइल पर क्लिक करना होता है यहाँ पर। और आज का हमारा टॉपिक है HTML फॉर्मेटिंग, तो हम इसी नाम से एक फाइल यहाँ पर बना लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं HTML, उसके बाद फॉर्मेटिंग लिख देते हैं FORMATING। उसके बाद HTML फॉर्मेटिंग के लिखने के बाद यहाँ पर डॉट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम HTML जो एक्सटेंशन होता है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर HTML फॉर्मेटिंग डॉट HTML बन चुका है। और यहाँ पर पहले वाला जो था इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं सेव करके कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। तो अभी हमारे पास HTML फॉर्मेटिंग डॉट HTML नाम का जो फाइल है यहाँ पर ओपन है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले HTML का बेसिक कोड लिखना है। तो हम बेसिक कोड लिखने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस इक्वेशन मार्क यहाँ पर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। HTML का बेसिक कोड यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे HTML फॉर्मेटिंग, क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट यही है और आज इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर HTML फॉर्मेटिंग लिखने के बाद अब आपको कंट्रोल पर एस से सेव कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो भी करना है बॉडी के अंदर करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो HTML एलिमेंट फॉर्मेटिंग के जो टैग होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। HTML फॉर्मेटिंग टैग का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर P टैग ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज बोल्ड टेस्ट लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर HTML फॉर्मेटिंग टैग लगाना है। तो HTML बोल्ड की जगह पर हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके हटा देते हैं और यहाँ पर हम बी टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी टैग। तो बी टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा क्योंकि हम बी टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बी टैग जो है HTMल फॉर्मेटिंग का टैग है। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हमने पी टैग लगाया, उसके बाद यहाँ पर बी टैग लगाया और इसके अंदर हमारा सारा टेस्ट है। अब उसके बाद इसका प्रीव्यू देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर शो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज बोल्ड टेस्ट। यहाँ पर बोल्ड जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बोल्ड दिख रहा है। तो ये जो HTML का फॉर्मेटिंग टैग हमने यूज किया है बी टैग वाला, इसकी वजह से यहाँ पर आपको बोल्ड दिख रहा है। हम अब HTML फॉर्मेटिंग का दूसरा टैग जो है स्ट्रॉन्ग टेस्ट, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको साइड में हटा देते हैं, कुछ इस तरह से अब यहाँ पर शो होगा और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इस तरह से। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक न्यू लाइन में जाएंगे और यहाँ पर एक और पी टैग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज स्ट्रॉन्ग टेस्ट, इस तरह से लिख देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जगह पर हम स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग का। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्ट्रॉन्ग टैग जो है HTML फॉर्मेटिंग का टैग है। तो स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में हमने यहाँ पर टेस्ट भी लिख दिया है स्ट्रॉन्ग। तो अब अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, टेस्ट जो है स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर बोल्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यानी बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है, बस इसका यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने बोल्ड किया तो बोल्ड हो गया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया तो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई खास ज़्यादा डिफरेंट आपको दिख नहीं रहा होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है आई। तो हम आई का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आई का मतलब इटैलिक होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक और पी टैग लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज इटैलिक टैग, ETALIC इटैलिक टैग। तो अब हमें क्या करना है, इटैलिक को हम हटा देते हैं यहाँ से। हटाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम आई टैग लगाएंगे। तो आई टैग मतलब इटैलिक होता है। तो आई टैग लगाने के बाद हम यहाँ पर जो भी पेस्ट करेंगे इसके बीच में, यहाँ पर देखेंगे ये इटैलिक हो चुका है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इटैलिक शो हो रहा है। तो ये इटैलिक टैग भी जो है HTML फॉर्मेटिंग का टैग है। इसी तरह से हम नए एलिमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और एलिमेंट हमारा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर EM है। EM का मतलब होता है एम्फेसाइज टेस्ट। तो हम इसका भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक और पी टैग लेते हैं
उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज एम्फेसाइज टेस्ट। तो अब हमें क्या करना है, एम्फेसाइज जो लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम ईएम का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ईएम टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसका ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, उसके बीच में हम टेस्ट लिखेंगे एम्फेसाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्फेसाइज जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। इटैलिक जैसा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इटैलिक और एम्फेसाइज में थोड़ा डिफरेंट आपको कुछ दिख रहा होगा। यही होता है एचटीएमएल फॉर्मेट में ईएम यानी एम्फेसाइज टेस्ट का जो टैग होता है उसका यूज होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है स्ट्राइक थ्रो टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक और पी टैग लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज स्ट्राइक थ्रो टेस्ट। तो अब क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रो को हम कॉपी करके हटा देंगे यहाँ से, और हटाने के बाद हम यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो का जो टैग होता है हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो स्ट्राइक थ्रो का टैग यूज करने के बाद इसके बीच में हम स्ट्राइक थ्रो लिख देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्राइक थ्रो एलिमेंट का यूज करने के बाद यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो जो है बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, यानी स्ट्राइक थ्रो हो चुका है। तो एचटीएमएल फॉर्मेटिंग में स्ट्राइक थ्रो का यूज यही होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एचटीएमएल फॉर्मेटिंग में अंडरलाइन टेस्ट का। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर पी टैग लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज अंडरलाइन टेस्ट। यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज अंडरलाइन टेस्ट। तो यहाँ पर अंडरलाइन टेस्ट लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यू का इस्तेमाल करना है। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। यू जो है एचटीएमएल फॉर्मेटिंग का एक टैग है, तो हम यहाँ पर यू इस्तेमाल करेंगे। का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अंडरलाइन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एचटीएमएल फॉर्मेटिंग के यू एलिमेंट में हमने अंडरलाइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको प्रीव्यू में दिख रहा होगा, अंडरलाइन के नीचे जस्ट एक अंडरलाइन आपको दिख रही होगी। तो एचटीएमएल टैग में यू एलिमेंट का इस्तेमाल एचटीएमएल फॉर्मेटिंग में कुछ इस तरह किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है मार्क टेस्ट है। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक और पी टैग ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज मार्केट एलिमेंट। तो यहाँ पर हम एलिमेंट लिख देते हैं दिस इज मार्केट एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मार्केट को कॉपी करके हटा देते हैं और यहाँ पर हम मार्क एलिमेंट का जो टैग होता है यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्क एलिमेंट के अंदर यहाँ पर हम जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मार्क एलिमेंट का जब हमने इस्तेमाल किया तो आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है डिलीटेड टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और पी टैग लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे दिस इज डिलीटेड टैग। यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज डिलीटेड टैग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिलीटेड के जगह पर डेल का इस्तेमाल करेंगे, डेल टैग का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेल। तो डेल टैग लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे डिलीटेड लिख देंगे। तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं डिलीटेड जो लिखा हुआ है उसमें एक लाइन बनी हुई है, यानी ये डिलीटेड टेस्ट है, ऐसा यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है इंसर्टेड टेस्ट है। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम पी लिख देंगे। पी लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर से दिस इज इंसर्टेड टैग। तो हम यहाँ पर इंसर्टेड टैग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंसर्टेड टैग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईएनएस टैग का इस्तेमाल कर देंगे। तो आईएनएस का ओपनिंग टैग ये हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया, इसके बीच में हम लिख देते हैं इंसर्टेड। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, इंसर्टेड मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होगा। इंसर्टेड के नीचे जो है यहाँ पर एक अंडरलाइन आ चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है सुपर स्क्रिप्ट टेस्ट है। सुपर स्क्रिप्ट टेस्ट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर फिर से एक पी टैग लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज सुपर स्क्रिप्ट टेस्ट। अब यहाँ पर हमने 2 लिखा है, अगर 2 पे हमें पावर देना है तो यहाँ पर हम सुपर टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो सुपर टैग का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं सुपर स्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज सुपर स्क्रिप्टेड और 2 पे पावर 2 हो गया है। तो इस तरह से हम सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट का इस्तेमाल एचटीएमएल फॉर्मेटिंग में करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो इसके लिए भी हम एक पी टैग लेते हैं। पी टैग में हम लिख देते हैं दिस इज सब स्क्रिप्टेड। उसके बाद यहाँ पर एक डैश देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं यस टू ओ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ओ लिख देते हैं यस टू ओ। तो 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट का टैग जो है यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देते हैं 2। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरह कर देते हैं। तो देखिए सब स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल अगर मैंने यहाँ पर किया हुआ है एस2ओ में, तो आप देखिए इस तरह से यहाँ पर दिस इज सबस्क्रिप्टेड और एस2ओ में कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका हो गया टेस्ट। तो कुछ इस तरह से हम सब स्क्रिप्ट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एचटीएमएल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट लिखने के लिए हम पी टैग ले लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है में है बिगर वाला, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर दिस इज बिगर टेस्ट, यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज बिगर टेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पर बिगर टेस्ट में यहाँ पर बिगर को क्या करते हैं, इसके लिए हम बिगर टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिगर टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बिगर टैग में हम क्या करेंगे, जो भी टेस्ट लिखना लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं दिस इज बिगर टैग। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है, बिगर टैग में डाला तो यहाँ पर जो है बिगर जो है थोड़ा कैपिटल हो चुका, बाकी जो है स्मॉल में थोड़ा दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर HTML फॉर्मेटिंग में बिगर टैग का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है। उसके बाद हमारा एक टैग और है HTML फॉर्मेटिंग में स्मॉल वाला, तो हम इसको पी टैग में भी ले लेते हैं इसको भी, और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज स्मॉल टेस्ट। अब हम क्या करना है, स्मॉल को हटा देना है यहाँ से कॉपी करके। उसके बाद हम स्मॉल की जगह पर हम क्या करेंगे, स्मॉल टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल लिख देंगे, स्मॉल टैग। स्मॉल टैग लिखने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपको स्मॉल लिख देना है टेस्ट के रूप में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हमने बिगर टैग का इस्तेमाल किया तो वर्ड जो है बिग हो चुका है, और अगर हमने स्मॉल टैग का इस्तेमाल किया तो वर्ड जो है स्मॉल हो चुका है। HTML फॉर्मेटिंग में सारे एलिमेंट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट HTML टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर